नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे किस तरह से JK24/7 न्यूज की खबर का असर देखा गया है। सीधा आपको लिए चलेंगे सबसे पहले जिला सोपोर और सोपोर के आरमपुरा इलाके में खस्ता हालत सड़क की खबर यहां 15 दिन पहले चलाई गई थी, लेकिन आज R&B डिपार्टमेंट हरकत में आया है और मैक्सिमाइजेशन का काम यहां शुरू कर दिया गया। सोपोर से हमारे संवाददाता हमें पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं। नदीम क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, देखिए। आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़ और मैं हूं नदीम। जी नाजरीन, इस वक्त हम सोपोर के आरमपुरा इलाके में मौजूद है। अगर मैं आपको बताता चलूं कि आज से लगभग 15 दिन पहले हमने इस पे एक स्टोरी की थी कि जो R&B डिपार्टमेंट की जानिब से इस रोड को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा था, और इसी के चलते जो ही हमने इस पे स्टोरी की और DC बारामूला ने इस पे जो है तुरंत एक्शन करके और R&B डिपार्टमेंट ने जो है इस पे आज यहाँ पे मैग्नेमाइजेशन का काम फिर से एक बार स्टार्ट किया है। और इसी के चलते यहाँ के जो मकामी बाशिंदे हैं ये काफ़ी खुश है। ये इनका ये कहना है कि JK चैनल के हम काफ़ी शुक्रगुजार है कि जिन्होंने इस इशू को उठाया और इसको जो है आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की, और इसी के चलते जो है आज यहाँ पे जो है एक बार फिर मैग्नेमाइजेशन का काम स्टार्ट किया गया है। तो मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ के मकामी बाशिंदे हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आया जी, ये कितने खुश है आज? जी आपका खैर मकदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम JK न्यूज़ के बहुत ही शुक्रगुजार है कि आज से 10-15 दिन पहले, क्योंकि ये यहाँ से जो काम शुरू हुआ था ये रुका पड़ा हुआ था। क्या वजह था? हमने बार बार मुतल्लिका महकमा से रुजू किया था तो वो टाल मटोल कर रहे थे। क्योंकि जब ही यहाँ से यहाँ आई है JK चैनल तो उनने यहाँ ये एक प्रोग्राम बनाया जो नश्र हुआ। उसके 15 दिन के बाद ये काम शुरू हुआ है। हम बहुत ही खुश है, बहुत ही शुक्रगुजार है खासकर इस चैनल के। और इसी के साथ साथ आज हम चलो देर से ही सही काम शुरू हुआ इस महकमे के बहुत ही शुक्रगुजार है। जो मैंने एक बार फिर मैं कर ये देखिए, आप इसकी अकसबंदी कर सकते हैं, ये ड्रेनेज देख सकते हैं, ये कितनी खस्ता हाल है। देखिए रोड तो बन गया, जब ये ड्रेनेज सिस्टम खराब है कल ये रोड खराब हो जाएगा, फिर क्या फायदा है रोड? अगर उन डिपार्टमेंट चाहे म्यूनिसिपलिटी कमेटी हो, चाहे R&B हो, चाहे महकमा बिजली हो, आपस में ताल में पहले अगर 1 साल और हमें इंतजार करना पड़ता तो पहले ड्रेनेज होता तो एक लहे अमल से ये रोड बनता। क्योंकि ये काम एक बार बनता, बार बार नहीं बनता है। हम एक बार फिर आपके लिए शुक्रगुजार है कि आपने हमारी जो आवाज़ उठाई है उसको, मुझे लगता है अगर आप ये आवाज़ नहीं उठाते शायद उन्होंने ये छोड़ दिया था। कि हमें पानी का बहुत मसला है, क्योंकि हमें सिर्फ पानी 1 घंटे के लिए आता है। 1 घंटे में हम सिर्फ 200-300 लीटर जमा करते हैं। हम अपने इस जो हमारा ये काउंसलर है, हम मुश्ताक साहब से अपील करते हैं कि ये पानी का जो मसला है ये हमें हल होना चाहिए। नदीम साहब, आपने यहाँ पर टाइम निकाला, कीमती टाइम आपने निकाला। आप हमेशा साथ होते हैं यहाँ पर सोपोर में, हम वेलकम करते हैं आपको और शुक्रिया भी करते हैं तहे दिल से। ये मेरी खुशी नहीं, इन लोगों की खुशी है। आप देखो इनकी चेहरे पे कैसे खुशी है। आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैग्नम पड़ा है। हम पहले एक्जन साहब जो यहाँ पर हम उसको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तहे दिल से, और ADC साहब से। ना मैं BJP हूँ, इंशाल्लाह मैं हर काम के लिए आगे बढ़ूंगा, मगर लोगों के लिए, अपने काम के लिए नहीं लड़ूंगा, सिर्फ लोगों के लिए मैं लड़ूंगा। इंशाल्लाह जितने भी इनका मसाइल होगा इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। मैंने अप्रूवल भी करवाया था। यहाँ पर जो सब्जी मंडी हमें लगती है, सबसे बड़ी मंडी माना जाती है यहाँ पर आरमपुरा का। सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक यहाँ पर सेल होते हैं। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे बानीपोरा की बात करें, चाहे जम्मू की बात करें, हर जगह ये सब्जी पहुँच जाता था। मगर हमने यहाँ पर अपने लैंड भी दिया, यहाँ पर 2 करोड़ 80 लाख उन्होंने फंड्स दिया है। इंशाल्लाह यहाँ पर मंडी भी बढ़ जाएगा। इंशाल्लाह आगे आराम से जितना भी कोशिश करूँगा मैं 100% में कोशिश करूँगा, मगर अपने सोपोर के लिए। अगर यहाँ पर तकरीबन 21 काउंसलर अगर अपने इलाके में ऐसे काम करेंगे इंशाल्लाह हमारा सोपोर तो बन जाएगा, ब्यूटीफुल सोपोर बन जाएगा। उसको छोटा लंदन कहते थे, वो नाम फिर से वापस मिल इंशाल्लाह छोटा लंदन बन जाएगा। मगर अगर 20 काउंसलर और चेयरमैन और ADC साहब चाहे DC साहब मिलके हम काम करेंगे, सोपोर फिर वापस आएगा छोटा लंदन। आप देखो हर चेहरे पे अभी खुशी आ रहा है यहाँ पर। इंशाल्लाह यहाँ पर या गुलाबाद है, इंशाल्लाह इसको भी मैग्नम राइज हो जाएगा इंशाल्लाह 5-6 दिनों में। और 350 लाइटें हमने मंगवाया भी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो भी बन जाएगा। इंशाल्लाह आगे हम पूरा कार्रवाई करेंगे सोपोर के लिए। सोपोर के लिए जान मेरी हाजिर है, मैं निकला लोगों के लिए, मैं डरता नहीं। ज़िंदगी में सिर्फ 3 निशान, अल्लाह, मोहम्मद और कुरान मेरे दिल में है, वो सिर्फ लोगों के लिए। चाहे कोई भी जिसने मुझे वोट नहीं डाला मैं उसको ज़्यादा काम करूँगा।
इंशाल्लाह मैं निकला, मैंने घर छोड़ा, लोगों के लिए छोड़ा। चलिए थैंक यू सर। ये थे यहाँ पे आरमपुरा के लोग जो काफ़ी खुश है। अगरचे हम बात करें जेके न्यूज़ 24/7 का, इनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगरचे हम देखें 15 दिन पहले हमने इस पर एक स्टोरी की थी और आज जो है इस पर काम स्टार्ट किया गया है, तो लोगों का कहना है हम काफ़ी खुश है। और लोगों का ये भी कहना है कि और सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ पे जो बाईपास कनेक्ट होता है, यहाँ से जो बाईपास रोड है जो सीधे हॉस्पिटल रोड या इसको ब्रॉड रोड भी कहते हैं, वो कनेक्ट होता है सीधे जो है जो मेन सोपोर का जो बाईपास है वहाँ कनेक्ट होता है, जिससे जो है इस ट्रैफिक मैस से जो है इन लोगों को राहत मिल सकती थी। लेकिन अगर हम देखें आरएनबी डिपार्टमेंट ने अभी भी उस पर काम नहीं स्टार्ट किया है। अगर हम देखें कि हमने भी उस पर एक स्टोरी की थी, लेकिन अभी तक जो है आरएनबी डिपार्टमेंट ने उस पर काम नहीं किया है। इन लोगों का ये कहना है कि अब हम आरएनबी डिपार्टमेंट से हम डीसी बारामूला से गुजारिश करते हैं जो ब्रॉड बाईपास रोड है उस पर जो है तुरंत काम किया जाए, और ताकि जो इस आरमपुरा पे जो जितना भी ये लोड है, जितना भी प्रेशर है यहाँ पे, अगर हम देखें फ्रूट मंडी यहाँ पे है, वेजिटेबल मंडी यहाँ पे सुबह 5 बजे से लगती है और जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक मैस होता है। लेकिन इन लोगों का कहना है अगर वो फंक्शन हो जाए, वो बाईपास रोड पे उस पर मैग्नेमाइजेशन का काम किया जाएगा, तो यहाँ पे जो है इन लोगों को राहत मिल सकती है। तो मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जेके 24/7 के साथ। चलिए अब आपको जिला पुलवामा लिए चलते हैं और मुजामिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि चौथे दिन भी पाबंदियां लगातार जारी हैं, रेस्ट्रिक्शंस वहां पर रखी गई हैं। क्या कुछ है हालात, देखिए। अभी बिल्कुल पुलवामा में है और पुलवामा में बिल्कुल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है और जो इनर पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स से सबको सील किया गया है। अगर किसी को मजबूरी हो तो तब उसको छोड़ा जाता है, लेकिन उसको पूरी चेकिंग के साथ छोड़ा जाता है। और मैं बताता चलूँ आपको, आज चौथा दिन है जो कंटिन्यू जो अभी रिस्ट्रिक्शंस चल रही है, इंटरनेट सर्विसेज बंद है। देखने वाली बात यह है कि कल मंडे है, कल क्या रहेगा और क्या सूरत हाल रहेगी। मुजम्मिल जेके 24/7 पुलवामा। चलिए अब आपको कंगन लिए चलते हैं और कंगन से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से सब डिवीजन के अंदर पानी को लेकर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी गंदा पानी पीने को लोग यहां मजबूर हो गए हैं। सलीम बानी जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। सलीम साहब, हम क्या हाल बताएंगे, पानी का हाल क्या है। ये बुरा हाल है इस पानी का। जब भी हम सुबह उठते हैं पानी पीने के लिए जाते हैं, वहाँ सिर्फ कीड़े मकोड़े और गर्द आलूदा पानी हमें मिलता है। 12 वक्त मैं यहाँ भी पहुँचा और मैंने यहाँ से भी पानी लिया, वो पानी भी टेस्ट करवाया, वो बिल्कुल कहाँ यहाँ से कोई फिल्टर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। पानी है मगर बिल्कुल ख़राब पानी है। आज से पहले 3 दिन मैं यहाँ से ये लाइन आती है, वहाँ मैं पहुँचा और वहाँ से मैंने एक बेल को पाया। उस बेल को पता नहीं 1 महीना हो गया था इस पानी में या 1.5 महीना हो गया, वही पानी हमने पिया। आज आप देखें हमारे इस इलाके में आज 3 डेथ हुए जो डायबिटीज़ से हुए। इस वक्त भी अस्पताल वालों को आप पूछिए कि 15 आदमी जो हैं जिनके 4 पॉइंट कुछ और ये कांबल लगा है, कांबल से वो मरीज तड़प रहे हैं, मगर वजह है इसी पानी से। ये ऐसा बुरा हाल है इस पानी का। हम जहर पीते हैं, ये पानी नहीं पीते हैं। 12 वक्त हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया और यहाँ इन वाटर वर्क वालों को बताया, भाई क्या है। वो कहते हैं कि भाई हम दवा डालते हैं, मगर जब यहाँ हम पहुँचे यहाँ कोई दवा की बात ही नहीं है। बिल्कुल सीधा वहाँ से दरिया से पानी आता है, सीधे हमारे घरों में पहुँचता है। अब हम डीसी मैम से यही गुजारिश करते हैं ताकि यहाँ के ये फिल्टर क्यों नहीं होता है, इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है और हमें अच्छा पानी। अब इस वक्त हमारा वज़ीर आज़म हर वक्त ये कह रहा है कि जल शक्ति, हर घर में हम पानी देंगे और साफ़ पानी देंगे, मगर जहर हम पीते हैं। समझ नहीं आता है वो जल शक्ति कहाँ है और वो साफ़ पानी कब मिलेगा, वो दिन कब आएगा। इसलिए हम डीसी मैम से गुजारिश करते हैं, इसे देखने की ज़रूरत है। मैं यहाँ का किचपारा और पंजिन का सरपंच, कई बार मैंने डिपार्टमेंट के साथ ये मामले को उठाया कि बार बार इसमें कीड़े होते हैं, गंदा पानी होता है। कि अगर डिपार्टमेंट कहता है कि जल शक्ति पीने का साफ पानी, हम साफ पानी हर एक बंदे को दे देंगे, क्या यही साफ पानी है? मैं पूछना चाहता हूँ एक्जन साहब से, AEE से, मैं गुजारिश करता हूँ उससे भी कि ज़रा कुर्सियों से बाहर आकर इस फिल्टर प्लांटेशन का जायज़ा करे। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से, डीसी मैडम से कि
कि ज़रा ज़ाती मुदाखलत करके हमें इस मुसीबत से आज़ाद करे। कंगन सब डिवीजन जो मेन टाउन है कंगन का, उनको जब पानी का जब मेन सप्लाई है यहाँ पे जब देखा गया तो वो पानी नहीं है, कोई जहरीली चीज़ है। क्योंकि जो पानी लाइन से आती है तो वहाँ से यहाँ पे एक रिजर्वायर बनाया था जिसमें पानी पहले जाना चाहिए, लेकिन वो रिजर्वायर पिछले 4 से 6 सालों से बंद पड़ा है क्योंकि उसमें खराबी हुई है, उसका मोटर भी खराब है। लेकिन हाल ये है पाइप से पानी डायरेक्ट जाता है और वही पानी कंगन को सप्लाई होता है टाउन को। कंगन जहाँ पे ट्रामा हॉस्पिटल भी है, जहाँ पे बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो भी बैठते हैं, लेकिन इसको पूछने वाला कोई नहीं है। 8 दिन पहले यहाँ पे जिस लाइन से पानी आता है उसी में 2 दिन एक गाय भी रही थी मर के, और उस गाय के साथ साथ उसको जो कीड़े मकोड़े उठे थे वो कीड़े मकोड़े भी इसी पानी में आए होंगे। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल है पीएचई डिपार्टमेंट के लिए, कहाँ है वो बड़े बड़े दावे? ये तो गांदरबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा सवाल है। एलजी साहब को भी देखने की जरूरत है। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी, बर्नबुक, कंगन, कश्मीर। चलिए अब आपको कंगन लिए चलते हैं और कंगन से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से सब डिवीजन के अंदर पानी को लेकर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी गंदा पानी पीने को लोग यहां मजबूर हो गए हैं। सलीम बानी जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। मैं एज ए लोकल कहूँगा, एज ए हंदवारियन कहूँगा, जब मैं भी समटाइम्स फील करता हूँ कि हवा में पोल्यूशन कितना होता है कि यहाँ तक हम फील करते हैं। इवन मेरे बच्चे समटाइम्स कंप्लेंट करते हैं कि हमारी सांस नहीं चल पा रही है। आप देख लीजिए कि यहाँ हंदवारा हॉस्पिटल भी नज़दीक है, उधर कोविड पेशेंट्स भी होते हैं, उधर नॉर्मल पेशेंट्स भी होते हैं, अस्थमा पेशेंट्स भी होते हैं। उनके लिए कितनी दिक्कत होती होगी ये सांस लेने में। तो ये डेफिनेटली एक ऐसा पोल्यूशन है कि इसमें किसी भी बीमार या आम आदमी के लिए नुकसान ही है। सांस लेने में वाकई तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए हम भी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको बाज़ाब्ता देख ले, इसके पास प्रॉपर वो इक्विपमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है। एज पर सोर्सेज आज पता चला है, आज कोई टीम गई है उधर, तहसीलदार साहब शायद गए थे या नायब तहसीलदार साहब, तो उधर शायद उनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे या बाकी जो इस रिगार्डिंग कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, शायद इसके पास वो भी नहीं है। तो गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट दिस थिंग। अगर इसके पास ये सारे फैसिलिटीज़ नहीं है तो देन गवर्नमेंट को ये सील करना चाहिए, बंद करना चाहिए। और लोग इधर परेशान हैं इस वजह से, तो इसलिए हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये इस पे कार्रवाई की जाए। हंदवाड़ा में इंडस्ट्री में चल रही एक टायर फैक्ट्री की वजह जो है, टायर फैक्ट्री हंदवाड़ा के लोगों के लिए एक दर्दसर बन गई है। यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले अगर इस फैक्ट्री में कम ही काम हो रहा था, लेकिन आजकल की पिछले 1-2 सालों में यहाँ पर इसमें बहुत तरह की कामें हो रही है, बहुत तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उसका जो धुआं है, उसकी जो पोल्यूशन, इससे यहाँ के लोग काफ़ी मुश्किलात में मुब्तला हो गए हैं। काफ़ी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है इन लोगों को। इसी सिलसिले में हमने आज वहाँ जाकर वहाँ की स्टोरी की, वहाँ देखा किस तरह का यहाँ की जो ये फैक्ट्री चल रही है, क्या हालात है यहाँ की। और फिर हम वहाँ से आए और यहाँ के लोगों को, जो यहाँ की जिम्मेदारान है, यहाँ की अगर सोशल एक्टिविस्ट की बात करें, उनसे मिले, उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इनको, और क्या परेशानियां हैं और कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। इसी सिलसिले में आज हम मिले हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट है हमारे साथ, मुदस्सिर अहमद साहब है। उनसे ही जानना चाहेंगे, उनसे ही बात करेंगे पूरी तफसील जो है, क्या कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस टायर फैक्ट्री की वजह से। जी मुदस्सिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप तो जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये टायर फैक्ट्री का मसला है, काफ़ी सालों की बात अगर करें, फिलहाल हम महीनों की बात करेंगे, चलता आया है, ये कई बार मीडिया में भी आया है, लेकिन इस पर यहाँ का जिला प्रशासन की अगर बात करेंगे, इस पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या कहेंगे? देखिए, डेफिनेटली जब आप टायर फैक्ट्री की बात करेंगे, इतना धुआं जब निकलेगा तो जाएगा कहाँ? डेफिनेटली इसके अहाते में जितने भी एरियाज आते हैं वहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर आप यहाँ के लोगों की बात करेंगे, यहाँ के लोगों की हालत इतनी ख़राब हो गई है, CAPD के मैक्सिमम शिकार हुए हैं,
ओनली बिकॉज ऑफ दिस टायर फैक्ट्री। क्योंकि इतना धुआं जब शाम को निकलता है, उसी वक्त जो भी यहाँ के पेशेंट्स होते हैं उसी वक्त सेम टाइम वो इवनिंग वॉक के लिए निकले होते हैं, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो फैटी हो, वट एवर जो भी डिजीज हो, वो उसी वक्त शाम को निकलते हैं या मॉर्निंग वॉक के लिए मॉर्निंग में निकलते हैं। और इन्हीं 2 टाइम की जब बात करेंगे, सबसे ज़्यादा धुआं उसी वक्त होता है, सारे बाईपास पे ही नहीं, हमारे घरों में हम लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है उससे, यहाँ पे भी आप शाम को जब आएंगे यहाँ पे भी आप फील करेंगे कि कुछ जल रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पे एज सुन एज पॉसिबल रोक लगाई जाए, इससे पहले कि यहाँ के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो CAPD में। और दूसरी बात, अगर कोरोना की लहर इतनी खतरनाक है, 3rd वेव आने वाली है, गवर्नमेंट एक साइड से कह रही है कि ये इन चीज़ों का प्रिकॉशंस ले ताकि ऑक्सीजन सप्लाई बरकरार रहे, ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी ना हो, और दूसरी साइड से अगर इन चीज़ों की बात करें, यही तो रीजंस है। क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से आएगा, डेफिनेटली हमारी हालत तो खराब हो जाएगी। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पेशली गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से। अगर यहाँ देखा कि इस फैक्ट्री के थोड़ी ही दूर पर हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल का यहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, तो वहाँ के मरीजों से हमने बात की, वहाँ जाकर देखा हमने, उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हॉस्पिटल तो इसके नज़दीक है, हम उससे हॉस्पिटल से भी आधे किलोमीटर की दूर हम जब यहाँ पे फील कर सकते हैं, हॉस्पिटल की बात ही नहीं। हॉस्पिटल में दिन दहाड़े हर वक्त आप जब भी जाएंगे वहाँ तो ये देखेंगे। और दूसरी बात, जब हॉस्पिटल में इतने पेशेंट होते हैं जो पहले से ही बहुत बीमार होते हैं, उनको जब भी ये वहाँ हॉस्पिटल लेके आते हैं, इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल लाना, उनको तो घर में चाहिए बैठना। फैक्ट्री का खिलाफ जो है, आप देखते हैं क्या नाराजगी है इनकी, ये तो आपने खुद ही देखा और खुद ही सोच सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है इनको इस फैक्ट्री की वजह से। तो इनका साफ तौर यही कहना है, इंतज़ामिया से भी यही इनकी अपील है कि इस फैक्ट्री को या तो बंद किया जाए या इसका कोई कहीं और जगह इंतज़ाम किया जाए। आप देखते रहिए JK24। चलिए अब आपको हंदवाड़ा लिए चलते हैं और यहाँ पर प्रदूषण की वजह से भी लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। टायर का एक यूनिट यहाँ पर लगाया गया है। तारिक राठौर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, देखिए। मैं एज ए लोकल कहूँगा, एज ए हंदवारियन कहूँगा, जब मैं भी समटाइम्स फील करता हूँ कि हवा में पोल्यूशन कितना होता है कि यहाँ तक हम फील करते हैं। इवन मेरे बच्चे समटाइम्स कंप्लेंट करते हैं कि हमारी सांस नहीं चल पा रही है। आप देख लीजिए कि यहाँ हंदवाड़ा हॉस्पिटल भी नज़दीक है, उधर कोविड पेशेंट्स भी होते हैं, उधर नॉर्मल पेशेंट्स भी होते हैं, अस्थमा पेशेंट्स भी होते हैं। उनके लिए कितनी दिक्कत होती होगी ये सांस लेने में। तो ये डेफिनेटली एक ऐसा पोल्यूशन है कि इसमें किसी भी बीमार या आम आदमी के लिए नुकसान ही है। सांस लेने में बाकी तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए हम भी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको बाज़ाब्ता देख ले, इसके पास प्रॉपर वो इक्विपमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है। एज पर सोर्सेज आज पता चला है, आज कोई टीम गई है उधर, तहसीलदार साहब शायद गए थे या नायब तहसीलदार साहब, तो उधर शायद उनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे या बाकी जो इस रिगार्डिंग कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, शायद इसके पास वो भी नहीं है। तो गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट दिस थिंग। अगर इसके पास ये सारे फैसिलिटीज़ नहीं है तो देन गवर्नमेंट को ये सील करना चाहिए, बंद करना चाहिए। और लोग इधर परेशान है इस वजह से, तो इसलिए हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये इस पे कार्रवाई की जाए। हंदवाड़ा में इंडस्ट्री में चल रही एक टायर फैक्ट्री की वजह जो है, टायर फैक्ट्री हंदवाड़ा के लोगों के लिए एक दर्द सर बन गई है। यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले अगर इस फैक्ट्री में कम ही काम हो रहा था, लेकिन आजकल की इन पिछले 1-2 सालों में यहाँ पर इसमें बहुत तरह की कामें हो रही है, बहुत तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उसका जो धुआं है, उसकी जो पोल्यूशन, इससे यहाँ के लोग काफ़ी मुश्किलात में मुब्तला हो गए हैं। काफ़ी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है इन लोगों को। इसी सिलसिले में हमने आज वहाँ जाकर वहाँ की स्टोरी की, वहाँ देखा किस तरह का यहाँ की जो ये फैक्ट्री चल रही है, क्या हालात है यहाँ की। और फिर हम वहाँ से आए और यहाँ के लोगों को, जो यहाँ की जिम्मेदारान है, यहाँ की अगर सोशल एक्टिविस्ट की बात करें, उनसे मिले, उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इनको, और क्या परेशानियां हैं और कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। इसी सिलसिले में आज हम मिले हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट है हमारे साथ, मुदस्सिर अहमद साहब है। उनसे ही जानना चाहेंगे, उनसे ही बात करेंगे पूरी तफसील जो है, क्या कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस टायर फैक्ट्री की वजह से। जी मुदस्सिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप खैर मकदूम। पहले तो जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये टायर फैक्ट्री का मसला है, काफ़ी
सालों की बात अगर करें, फिलहाल हम महीनों की बात करेंगे, चलता आया है। ये कई बार मीडिया में भी आया है, लेकिन इस पर यहाँ का जिला प्रशासन की अगर बात करेंगे, इस पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या कहेंगे? देखिए, डेफिनेटली जब आप टायर फैक्ट्री की बात करेंगे, इतना धुआं जब निकलेगा तो जाएगा कहाँ? डेफिनेटली इसके अहाते में जितने भी एरियाज आते हैं वहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर आप यहाँ के लोगों की बात करेंगे, यहाँ के लोगों की हालत इतनी ख़राब हो गई है, CAPD के मैक्सिमम शिकार हुए हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस टायर फैक्ट्री। क्योंकि इतना धुआं जब शाम को निकलता है, उसी वक्त जो भी यहाँ के पेशेंट्स होते हैं उसी वक्त सेम टाइम वो इवनिंग वॉक के लिए निकले होते हैं, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो फैटी हो, वट और जो भी डिजीज हो, वो उसी वक्त शाम को निकलते हैं या मॉर्निंग वॉक के लिए मॉर्निंग में निकलते हैं। और इन्हीं 2 टाइम की जब बात करेंगे, सबसे ज़्यादा धुआं उसी वक्त होता है, सारे बाईपास पे ही नहीं, हमारे घरों में हम लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं उससे, यहाँ पे भी आप शाम को जब आएंगे, यहाँ पे भी आप फील करेंगे कि कुछ जल रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पे एज सुन एज पॉसिबल रोक लगाई जाए, इससे पहले कि यहाँ के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो CAPD में। और दूसरी बात, अगर कोरोना की लहर इतनी खतरनाक है, 3rd वेव आने वाली है, गवर्नमेंट एक साइड से कह रही है कि ये इन चीज़ों का प्रिकॉशंस ले ताकि ऑक्सीजन सप्लाई बरकरार रहे, ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी ना हो, और दूसरी साइड से अगर इन चीज़ों की बात करें, यही तो रीजंस है। क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से आएगा, डेफिनेटली हमारी हालत तो खराब हो जाएगी। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पेशली गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से। अगर यहाँ देखा कि इस फैक्ट्री के थोड़ी ही दूर पर हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल का यहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, तो वहाँ के मरीजों से हमने बात की, वहाँ जाकर देखा हमने, उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हॉस्पिटल तो इसके नज़दीक है, हम उससे हॉस्पिटल से भी आधे किलोमीटर की दूर, हम जब यहाँ पे फील कर सकते हैं, हॉस्पिटल की बात ही नहीं। हॉस्पिटल में दिन दहाड़े हर वक्त आप जब भी जाएंगे वहाँ तो ये देखेंगे। और दूसरी बात, जब हॉस्पिटल में इतने पेशेंट होते हैं जो पहले से ही बहुत बीमार होते हैं, उनको जब भी वहाँ हॉस्पिटल लेके आते हैं, इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल लाना, उनको तो घर में चाहिए बैठना। फैक्ट्री का खिलाफ जो है आप देखते हैं क्या नाराजगी है इनकी, ये तो आपने खुद ही देखा और खुद ही सोच सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है इनको इस फैक्ट्री की वजह से। तो इनका साफ तौर यही कहना है, इंतज़ामिया से भी यही इनकी अपील है कि इस फैक्ट्री को या तो बंद किया जाए या इसका कोई कहीं और जगह इंतज़ाम किया जाए। आप देखते रहिए JK24। चलिए अब आपको कुलगाम लिए चलेंगे और कुलगाम से भी हमारे संवाददाता तनवीर वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आगजनी की घटना यहां पर पेश आई है। एक मकान में जितना भी सामान रखा गया था वो जलकर राख हो गया है। शादी भी इनके घर में थी, लेकिन पूरा सामान जलकर राख हो गया है। काफी परेशान है, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं देखिए। ये आग रात के 3 बजे लगी है यहाँ पर। मैं इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके भरपूर इमदाद करे, क्योंकि इनके रिसेंटली जो इनका फादर है वो डेथ हो चुके हैं 2 महीने पहले। इनका भी शादी थी, एक लड़की की थी और एक लड़का की थी। जमीन भी कुछ नहीं, ना बागात है ना कुछ है। जेवर जो था, नकद पैसे थे जो शादी के थे, सब कुछ खत्म हो गए। जो अपने खाली तन पे कपड़ा थे वही रह गए और कुछ भी नहीं इनके अलावा। खाली यही मकान है जो इनके इस वक्त जल गया और कुछ भी नहीं इनके साथ। और DC साहब से और इंतजामिया से और बाशिंदे यहाँ के लोगों से भी हम अपील करते हैं, इनकी भरपूर मदद करें, इमदाद करें। अल्लाह ताला इसी पे राजी है। मैं इस घर की बड़ी बहू, ठीक है, मुझे पता नहीं आग कैसा, हमने 3 बजे देखा आग लग रही थी। हमने पहले बच्चे को बचाया, सामान सारा जल गया, जो इनका जेवर था, जो सामान था, जो उनको खाना पीने का था, सब जल गया। तन पे कपड़ा था वही बचा है बस, अभी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जान बची वही थी। अब आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, DC साहब से ही बोलेंगे हम, हमारे लिए बच्चों के लिए कुछ करो। 3 बच्चे हैं, इनको शादी थी, इनके 2 बहनें 2 भाई अभी कुंवारे रहेंगे, उनके लिए शादी के लिए सामान रखा सारा, वो भी वर्धन सब जल गई है हमारे यहाँ पे। जो उनके पापा थे 2 महीने हुए उनकी डेथ हुई है, वो भी खत्म हो गएगा। जो जगह है यही है, हमको बाग नहीं है, बगीचा नहीं है, कुछ नहीं है, हमें जो था यही था बस। बस अब जो देंगे वो हम अब चाहते हैं बच्चों का मिल जाए, हमारी शादी हो जाए उनकी। चलिए अब आपको जम्मू का भी रुख करा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वेदर रडार जो है वो लगाया गया है। इसकी इनॉग्रेशन आज कराई गई है। अनिल हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे, किस तरह से अपडेट कर रहे हैं, कितना फायदा होगा देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बधाई का पात्र तो है ही, लेकिन यहाँ आते आते जो बात मेरे ध्यान में आ रही थी कि व्हाट अ रिमार्केबल एंड अ प्लेजेंट कोइंसिडेंस this is today. It happens to be Teachers' Day. And could there be a better tribute
to the teacher of teachers, Dr. Radhakrishnan, after whom this day is commemorated, then to celebrate India becoming, if not teacher, but at least a cure master in science for the rest of the world. And when I say this, we were taught early not to speak without evidence. There are several areas in science today where even the most advanced countries are picking up cues from India. And India pioneers an initiative and it is emulated by the other countries. And incidentally, since I am dealing with all the different streams, departments and ministries related to the science in the government of India, I think the most starking example is that of space technology, हमारा जो अंतरिक्ष विज्ञान है। आज हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं, स्पेस साइंटिस्ट, या जो हमारी इसरो की मिशन हैं, उनके द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी और उनके प्रयोग के परिणाम विश्व के जो बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है जैसे नासा है, उनके लिए भी एक न केवल वो एक उनके अगले इनिशिएटिव की योजना बनाने का काम करते हैं, बल्कि एक प्रेरणादायक भी है। जतेंद्र सिंह ने आज डॉपलर वेदर रडार का जो है यहाँ पर इनॉग्रेट किया है और कुछ देर पहले जो आप तस्वीरें देख रहे थे वही तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और इस वक्त हम जम्मू के बंतलाब डॉपलर वेदर रडार के अंदर जो है मौजूद है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से तैयार किया गया है और आने वाले समय में मौसम विभाग की जानकारी जो है अब पूरी तरह से जम्मू के अंदर भी देखने को मिलेगी। ये ठीक तस्वीरें हम आपको जम्मू के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर का मौसम विभाग की जानकारी जो है, हालांकि जम्मू की खासकर बात करें तो जम्मू मौसम विभाग की जानकारी जो है अब जम्मू से भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। हालांकि जो मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यात्री जाना चाहते हैं उनको भी अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से जानकारी जो है प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आने वाले समय में जम्मू बदलता हुआ आपको देखने को जरूर मिलेगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आज इनॉग्रेट किया गया है डॉपलर वेदर रडार का और आने वाले समय के अंदर जो है पूरी तरह से मौसम विभाग की जानकारी जो है जम्मू के अंदर भी देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद। चलिए और भी संवाददाताओं से आपको रूबरू करवा देते हैं अलग अलग जिलों से किस तरह से सूरत हाल बने हुए हैं, जानकारी सामने आ रही है, देखिए। ये ज़ेर एहतिमाम ये कैंप जो है रखा गया है, इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुँच सके, यही सबसे बड़ा मकसद है सर। अल रिज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा जो मल्टी स्पेशलिटी कैंप आप लोगों ने ऑर्गेनाइज की है उसके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे, उसके बाद इंशाल्लाह फर्दर सवाल में आपसे। जी जी ये मल्टी स्पेशलिटी कैंप है, मेगा मल्टी स्पेशलिटी कैंप। इसमें हमने कम से कम 4 स्पेशलिटीज़ या सब स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स हमने बाहर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन पे हमने ऑर्गेनाइज किया है। इनमें से ऑर्थोपेडिशियन सर्जन से जो एक्सपर्ट है नी रिप्लेसमेंट में, और इंशाल्लाह हम कम से कम कोशिश करेंगे इन 3-4 दिनों में कम से कम 20 से 25 पेशेंट जो हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट जो यहाँ बहुत कॉमन है लद्दाख में। जो अभी हमारे जो TKR के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर बदर आजम खान, वो 2019 में यहाँ तशरीफ लाए थे अपनी टीम के साथ। तो उसी टीम में हमने 900 पेशेंट्स को स्क्रीन किया था। 900 पेशेंट्स में से 90 पेशेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किया था TKR यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए। शुक्रिया। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर फातिमा नीसा, BMO है डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल कारगिल के, और साथ ही साथ एक प्रेसिडेंट भी है अल रिज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के। ओवरऑल ब्रीफ कर रहे थे आज के इस कैंप के हवाले से, कंट्रीब्यूशन के हवाले से और अल रिज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के अचीवमेंट के हवाले से बराबर हम तक ब्रीफ कर रहे थे। चलिए, तो आपने देखा कार्यक्रम में अलग अलग जगहों से आपको रिपोर्ट दिखाई गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात आज यहाँ पर ये थी कि विभाग जो है वो हरकत में आता हुआ नजर आया। 15 दिन पहले आरमपुरा इलाके की यहाँ खबर चलाई गई थी जिस पर मैक्टिमाइजेशन का काम शुरू हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जहाँ पर आज भी जमीनी सतह पर लोगों को मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वहाँ पर सरकार, विभाग को और प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर LG प्रशासन जो है वो काम कर रहा है। तो LG प्रशासन को चाहिए कि गौर फरमाया जाए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।